क्षेत्रफल तथा आयतन प्रश्नावली, इसका हम देखेंगे 13B। कल हमने इसी प्रश्नावली का एग्जाम्पल चेकआउट किया था। अब हम लोग प्रश्नावली में चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बोला है 1.5 मीटर लंबा यानी 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा यानी 1.25 मीटर चौड़ा, 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाता है। राइट? हाँ। एक डिब्बा बनाइए, उस डिब्बे की लंबाई देखिए होनी चाहिए 1.5 मीटर, ओके, और उसकी चौड़ाई होनी चाहिए 1.25 मीटर, और उसकी गहराई होनी चाहिए 65 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा तीनों में। जो नीचे वाला ये है, ये सेमी में है, बाकी लोग किस में है? मीटर में। क्वेश्चन में हमेशा एक चीज क्लियर होनी चाहिए, जितने भी राशियां दी जाती हैं सभी राशियों का मात्रक सेम होना चाहिए, मतलब एक ही पद्धति में होनी चाहिए। ठीक है? तो पद्धति ये कहती है कि या तो सब मीटर कर दीजिए या तो सब सेमी कर दीजिए। राइट है? हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दो लोग ऑलरेडी मीटर में बैठे हुए हैं, तो उनको सेमी में बदलने का मतलब हो गया कि दो लोगों को बदलना पड़ेगा। तो अच्छा है कि इसी को बदल के ऊपर ले जाते हैं। तो 1 मीटर में कितना सेमी होता है? 100 सेमी होता है। तो 100 से इसमें कर देंगे भाग, तो हो जाएगा 0.65 मीटर। अन्य लोग तो मीटर में है हैं। कोई दिक्कत? समझ में आवत है ना अभी तक? पहला नंबर, क्वेश्चन नंबर जो 1 है, उस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर फिर है एक नंबर। ठीक है? डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल बताइए। यानी कि जब आप डिब्बा बनाएंगे तो आपको कितना सीट चाहिए। थोड़ा सा क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। 1.5 मीटर लंबा, 1.2 मीटर चौड़ा और 65 सेमी गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। कहाँ से? ऊपर वाला देखिए ढकना नहीं है। प्लास्टिक सीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए हमें आगे बढ़ना है। चलिए देखिए, जो हम डब्बा बनाएंगे वह डब्बा ऊपर से पैक नहीं होगा। पैक नहीं होगा का मतलब खुला रहेगा। हो गया? अब डब्बे को खुला रखने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी तो सामान तो तुम लोग के पास है नहीं। वहाँ पर बनती है। वही बात है, ऑल बॉडी ऑफ पुअर ओनली एम आई रिच मैन। देखो हम बोले ना, आई एम ए रिच पर्सन। अभी तो बोल रहे हैं। I have all of property of the world because I have a strong smile. इससे बड़ा कोई धन नहीं होता। जो इंसान मुस्कुराना सीख लिया वो दुनिया की सारी दौलत पा लिया। तो मेरे पास है हाँ। क्या आवाज निकल गई? अब देखिए ध्यान से, ये एक डब्बा है। राइट है? हमें जो डब्बा बनाना है वह डब्बा भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का ही बनाना है। तो हम सपोज करते हैं कि ये डब्बा हमें बनाना है, बट क्वेश्चन बोल दिया है कि जो ऊपर वाला ये हिस्सा है ये आपको नहीं बनाना है, खुला रहेगा, मतलब ऐसे। करेक्ट? अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये सामने के देखिए दो फेस बनेंगे, एक ये और ठीक इसी का अपोजिट इस तरफ। कई लोग हो गए? दो। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें देखिए एक है लंबाई, है कि नहीं है? और एक है ऊंचाई। ऊपर जाएंगे ना, तो एक है ऐसे लंबाई और एक है ऊंचाई। ऊंचाई है तो ऐसा ही कैट होगा, दो होगा ना, एक इधर और एक तो दो हो गया, लंबाई और ऊंचाई। यानी कि हम प्लास्टिक का क्षेत्रफल जब लिखेंगे, प्लास्टिक का क्षेत्रफल, देखिए रूल लगाने को तो हम डायरेक्ट भी लगा देंगे बिकॉज मुझे ऑलरेडी पता है। तो आप सीखने आओ तो सीख लो, है ना? ये तो डायरेक्टली हमारे HDFC बैंक में तो डालता है वहाँ लोग महीने का खचाक चेक लगा हुआ काट दा। चल आगे देखा। अच्छा, तो ये देखिए, ये हो गया लंबाई और ये हो गया ऊंचाई। लंबाई ऊंचाई मतलब LH। क्या हुआ? कै ठो LH हुआ? 2 ठो।
तो यहाँ पर हमने लिखा 2LH, एक इस साइड का और एक हो गया ना। वैसलीन ओरिजिनल स्किन प्रोटेक्टिव जेली, एक इधर और एक। चलिए अब यहाँ पर आते हैं, इसको भी बनाएंगे ना। जब इसको बनाएंगे तो ये ऐसे पूरा का पूरा ये क्या है, ऊंचाई है, और ये क्या है, चौड़ाई है। लंबाई तो इधर निकल चुका रहा, तो ये हो गया ऊंचाई और ये हो गया चौड़ाई, मतलब B, ऊंचाई मतलब H। तो कै ठो ऐसा ऐसा, 2 ठो, यानी कि +2BH। हाई ऊपर वाला तो बनाना नहीं है, तो नीचे वाले को देख लेते हैं। साहब के देख ला लोगों, किस टाइप का है, इसको क्या बोलते हैं, लंबाई। अभी जब इसको हम देख रहे थे ऐसे, तो ऐसे लंबाई हो रहा था, तो ऐसे लौटा देंगे तो तो लंबाई हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। और हाई का है चौड़ाई। कैसे, ऐसे जब हम चेक करते थे क्या बोले थे उसको, ऐसे ऊंचाई बोले हैं, इसको क्या बोले हैं, तो यह वाला नहीं हवा है। तो लंबाई और कै ठो, 2 ठो, एक ठो तो एक खाली रखना है ना, एमे नहीं से डालल जी, धीरे से इसे लगाओ जी, एक ठो खाली रखना है। तो प्लस हो गया LB, क्या हो गया, LB हो गया ना। अब ध्यान से देखिए, ये सूत्र ऑलरेडी हम पहले ही बता चुके हैं, 2 ब्रैकेट में LB + BH + H है। अब उसी रूल को आप फार्मूले को यूज कर दिए होते ना तो भी काम बन जाता, और वही सेम टू सेम हमने लिखा भी है। बशर्ते क्या है कि अगर उसने बोला था कि ऊपर का खाली छोड़ दो, तो ऊपर वाला आप निकाल दिए, तो देखिए निकल गया, एक को बचाना। अब बात समझ में आई। ये मैंने बेस बताया है ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, आप बेस को पकड़ के चलोगे तो लगाते लोग, ठीक है। और रटा हुआ सूत्र कभी कभी फेल कर देता है, जैसे यहाँ वो फेल कर देता। अब बार बार लगाते हैं, हमेशा इसके लिए भी 2 लिखते हैं, ऑलरेडी नहीं आता। चलिए पुट करते हैं, धड़ाक धड़ाक एकदम। 2 गुणे L का मान 1.50, B का मान, और H का 65 नहीं है, 0.65, दशमलव के बाद एक एक अंक पढ़ते हैं। 2 गुणे B का मान 1.2 बार, H का मान 0.65 प्लस L का मान L है 1.50 गुणे B का मान 1.25। अब सबका गुणा कराएंगे, देखिए 15 का गुणा कर देंगे 2 में, तो 15 दूना के 30, एक 0 देखिए यहाँ है भाई, तो हो गया 300। 300 में 2 अंक का दशमलव लगा देंगे, तो 2 0 खत्म, तो बचा 3। अब 3 गुणा करेगा 65 में, 3 5 3 छक्का 1 2 अंक पे आ गया, प्लस लगाइए। अब यहाँ गुणा करना है, देखिए 125 का गुणा करेंगे 2 बार, तो 125 दुना के 250, भाई 100 100 200 25 25 50, तो 250। अब 250 में फिर कितना से गुणा करेंगे, 65 से। चलिए कर दीजिए, तो 65 गुणे 250, तब 25 5 125, हंसी लगा 12, 25 छक्का 150, 150, 12 हासिल था ना, 150 और 12 162 हो गया। दशमलव का अंक पर 2 अंक इसका और 2 अंक उसका, 4 अंक, ये 4 अंक यहाँ हो गया, 1.625। आगे बढ़िएगा, 15 का गुणा करेंगे 125 में, चलो कर देता गुणा, 15 5 अरे 15 5 75, 75 के 5 हंसी लगा 7, 15 दुना के 30 7, 37 के हंसी लगा 15 कम 15 3 18, हासिल कितने अंकों पे जाएगा, 2 2 4 अंक। इसका 1 0 बढ़ा लेते हैं पहले, तो 1 0 यहाँ पर है, तो 1 2 3 ओके। अब इन सबको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। चलिए 1.625 में जोड़ देंगे 1.875, 1.950, ये हुआ 0, ये हुआ 5
7 2 9 5 14 के 4 हासिल लगा 1 9 1 10 10 8 18 18 6 24 के 4 हासिल लगा 2 1 2 3 3 2 5 तो 5.445 प्लास्टिक का क्षेत्रफल है तो वर्ग मीटर, चाहे तो मीटर का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। देखिए इतना प्लास्टिक रहेगा तो काम बनेगा। ठीक है, ये अभी 1 नंबर है। उसी का देखिए सेकंड नंबर। सेकंड में उसने बोला है वेयर इज क्वेश्चन, इस सीट का मूल्य यदि 1 वर्ग मीटर सीट का मूल्य 20 रुपया है, 1 वर्ग मीटर आप खरीदेंगे तो 20 रुपया देना पड़ेगा। हाँ। और हमारे पास है कितना 5.445 वर्ग मीटर। तो इस पूरे का लगाना है ना, लिख देंगे शुद्ध शुद्ध लिख देंगे। खर्च बराबर 1 वर्ग मीटर का 20 रुपया, तो 5.445 का निकालेंगे तो गुणा कर देंगे, तो 2 से गुणा कीजिएगा, 0 बढ़ा लेंगे, 2 5 4 दूना के 8 1 4 दूना के 5 दूना के 10 0 कई अंकों का 10.3 अंक 1 2 3। अब देखिए 108.9 लिखा है, मतलब 10 के करीब एकदम। तो हम लमसम में इसको 108 रुपया जो आया है मान लेंगे 109 रुपया, राइट। तो 109 रुपया खर्च आएगा इस डब्बे को बनाने में। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। ठीक है, मतलब जो लंबाई है वह 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर है। 7.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय बताइए। व्यय का मतलब होता है खर्च। ठीक है, अब ध्यान से पहले मैटर को समझ लीजिए। मान लीजिए आपके पास एक कमरा है, उस कमरे की लंबाई है 5 मीटर, चौड़ाई है 4 मीटर और ऊंचाई है 3 मीटर। आपको उस कमरे को सफेदी में परिवर्तित करना है, यानी कि उसकी सफेदी करनी है। सफेदी बोले तो पेंट करना, हाँ वही चूना उना ऐसा ही कुछ लगाना है, राइट है। तो कहने को क्या बोला है कि जब आप इस दीवार की सफेदी कराएंगे, यानी कि उस पर चूना पोतेंगे, डिस्पेंटर पोतेंगे, पुट्टी सुट्टी पोतेंगे, जो भी पोतेंगे, राइट। चोटीन कहीं पुट्टी नहीं पता, सिराम नहीं पता तो नहीं आप जानते पुट्टी काओ ब्याह नहीं पता तो तू लोग मर्द हमेशा हमारे पक्ष से बोली ना, मार के तू लोग का ना कान फोड़ दे। अच्छा तो का भयल लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर। ये कमरा मान लीजिए हम मान के चलते हैं जिस कमरे में हम लोग बैठे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल दिया था कि उसकी चारों दीवारों को आपकी पुताई करनी है, उसके बाद छत की पुताई करनी है। तो छूट कौन रहा है? नीचे वाला छूट जाएगा, मतलब इसकी हमें पुताई नहीं करनी है, राइट। तो पहले सूत्र लिखते हैं और इसको हटाएंगे वहां से। देखिए पहले हम लिखेंगे क्षेत्रफल निकालेंगे पूरा ना, दीवार, चारों दीवारें लिखिएगा, चारों दीवारों तथा छत का क्षेत्रफल। चलिए देखिए हम सूत्र जानते हैं, 2 LB 2BH प्लस 2HL, ये ना होता है कुल। लेकिन अभी हमने देखा है कि जमीन हमारी छूट रही है। क्या छूट रही है? तो जमीन छूट रही है, तो आखिर वो कौन सी चीज छूटेगी उसको जरा चेक करते हैं। जिस जमीन पे बैठे हैं ना, बस इस जमीन को सोचिए थोड़ा से। जिस जमीन पे हम लोग बैठे हैं उस जमीन की इस साइड से लेंगे तो क्या कहलाएगी? लंबाई हो जाएगी, और इस तरह से चौड़ाई। तो लंबाई L, चौड़ाई B, मतलब LB। तो LB काट होना चाहिए, एक नीचे एक 2 होता है। तो नीचे वाले को तो हम रंगेंगे नहीं, तो इसको छोड़ देंगे। तो LB कहाँ है मेरा?
एलबिया, एलबिया को छोड़ना है ना, तो एक ठो क्या करेंगे यहाँ से हटा देंगे, तो एक ठो हमने यहाँ से छोड़ दिया, हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन में एलबी एक हो गया, इस क्वेश्चन में देखिए एलबी एक हो गया, कोई दिक्कत दोनों में तो सेम हो गया, लेकिन जरूरी नहीं है कि बार बार बोलेगा तो बार बार यह कम होगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात? ये जैसे हम बताए थे इसको ना, ठीक उसी ढंग से इसको भी हम बारी बारी से लिख सकते थे, राइट, बट हमने एक ही बार लिख लिया और हमने ये देखने की कोशिश किया कि क्या हमको छोड़ देना है, बस उसको हमने ऑलरेडी क्या किया, छोड़ दिया, करेक्ट। कहानी बिल्कुल वही वाली है बचवा, कौन वाली? गुलशन, इधर से कूल जाने एकदम भर के गईला लोग दुल्हा के बांध के एकदम वहां पहुंचाए के काला भैया ऐसा ना कि हमन देखा रतिया में निकल जाए, तू सुबेरे ले आया है अपन लेके आया अभी लोग गई ना खाए पी के खूब नाच वाच के डीजे पर डांस करके खूब अपन जो है कि जेबा सेबा खाली करके पेट भर भर के अपन आईना घरे, और दुल्हा बेचारा उधर अकेला कुटाद बापन और उसे भी बड़ी आफत आवले कब, जब रतिया के पूरा पेट हूर हार के एकदम घरे आ जाइए, अइले के बाद कहीं अरे भैया तुम्हारे पर रतिया में हम गलत रही सही, लेकिन पानी नहीं पी पाऊंगी तो अब लेके संग वाला रहेगा तो क्या कहेगा, हाँ कूल सही रहा, छोलवा में नमकवा तो उनहू से बढ़िया एक लोग तनख्वाह में आ जाना, तो वो का कहना है मालूम, अरे बहुत मजा आई, एकदम मजा आ गया, लेकिन तन्नी से बात ही रहल ना कि तन्नी से खाली बात ही रहल, सोचला कि खाली नीचे बैठा के खिया दिला तो पूरा पेट भर चप्पल पर बैठा के मतलब वो कहत रखिया वो लोग। अच्छा नेक्स्ट में हम देखते हैं, तो एल का वैल्यू हम कितना रखेंगे बच्चा, 5 गुणे बी का 4 प्लस 2 गुणे बी का 4, एच का 3, 2 गुणे एच का 3, एल का 5, पूरा कर दीजिए, 5 चौका 2 दूना के 4 तिया, 2 चौका 8, 8 तिरिके 24, 3 दूना के 6, 6 5 30, राइट। देखिए 30, 20, 50, 50, 20, 70, 70, 4 74 वर्ग मीटर। ये अभी 4 दीवारों और एक छत का क्षेत्रफल आया है। अब हमें खर्चा निकालना है, ठीक है। जो खर्चा निकालना है वह खर्चा हमको निकालना है 7.50 रुपया के हिसाब से, यानी कि 7.5 रुपया के हिसाब से। कै रुपया? 7.5 रुपया के हिसाब से हमें 74 वर्ग मीटर का खर्च निकाल देना है। चलिए देखिए गुणा कर देते हैं, 74 गुणे 75 है ना, 5 चौका 7 5 35, 7 चौका 28, 7 7 0, 8 7 15, 3 1 4 1 5 5, 1 0 इसका हम छोड़े तो उसको लगा देते हैं, 2 अंकों पे दशमलव लगा देते हैं, तो बचा कितना 555 रुपया, यानी कि 555 रुपया आप लगा दीजिए, तो जो है कि ये दीवार और छत सबकी रंगैया आराम से हो जाएगी। 3 नंबर देखिए, किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। किसका परिमाप? हॉल के फर्श का। तो ये मान लीजिए कि ये है हॉल, हॉल है, तो हॉल में मतलब फर्श का बोला है, यानी कि इस जमीन का बोला है। इसका बोला है जमीन का। तो इस जमीन में देखिए है लंबाई और है चौड़ाई। परिमाप का मतलब कि सबको जोड़ लेते हैं ना, तो इसमें कै ठो लंबाई है, चौड़ाई कै ठो है, तो दोनों को जोड़ देंगे और कुल आना चाहिए कितना 250, 250, यानी फर्श का परिमाप बराबर 250 मीटर उ दिया है, और हम जानते हैं कि फर्श में होगी 2 ठे लंबाई या 2 ठे चौड़ाई, तो बराबर आना चाहिए 250। दोनों में से 2 निकाल के रंगवा भाग कर देंगे,
तो एल प्लस बी बराबर बचेगा 1 2 5। ठीक, फिर बोला है अभी कहाँ इसमें लंबाई चौड़ाई कुछ देगा तब ना आगे बढ़ेंगे, अभी कुछ दिया नहीं है। 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने का लागत आता है 15,000 रुपया। कै हजार? 15,000 रुपया आता है। कब? चारों दीवारों को पेंट हाँ, चारों दीवारों को हम पेंट कराएंगे तब आएगा ना। तो पहले चारों दीवारों को पेंट कराने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना है, तब ना आगे बढ़ेंगे। तब देखिए हम लिखेंगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल आप जब भी लिखेंगे तो आप सूत्र लगाएंगे। 4 दीवार देखिए, एक दीवार तो पहले ये हो गई, ऐसे मान लीजिए हमने यहाँ पे आपको एक दीवार बना के दिखाया, ये मान लीजिए हो गई। 4 दीवार है ना इसमें। देखिए एक दीवार ये है, तो इस दीवार की ये बोर्ड पे नहीं समझ में आएगा, एक साइड छिप रहा है इसका। आप इस रूम को देखिए, दीवार को देखिए, बस ये दीवार है सामने वाली, ऐसे लेके वहां तक जाएंगे तो क्या होगा वो लंबाई, और नीचे से ऐसे ऊपर जाएंगे तो मतलब एल एच हुआ। क्या हुआ? तो एक ए लंगे है तो एक तो कैट हुआ, 2 हो गया, तो 2L H प्लस। अब इस दीवार को लेंगे तो इस दीवार को देखेंगे तो वहां से यहाँ तक क्या हुआ, और नीचे से मतलब BH। तो ऐसा ही तो लेंगे भी है तो 2BH हो गया। तो हमने लिखा 2BH, और कुछ नहीं लेना है ना, क्योंकि उसने ऑलरेडी बोल दिया था कि देखो भैया आप क्या क्या लेना, बस 4 दीवार लेना, आपको ना तो जमीन लेनी है ना तो छत लेना है। ठीक है, उसने छत इसलिए बोला कि आप मत लो क्योंकि हो सकता है कि आप जाओ छत के से रंगैया करने, आपको कोई बात याद आ जाए और वही याद में आप पंखा से लटक हो जाए तो बतावा के लगी, गुलशन भैया के लगी। सही बात। आगे देखो, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 हमने निकाला, यहाँ भी H है, यहाँ भी H, हमने H भी निकाल दिया। तो यहाँ से बचा L और यहाँ से बचा B, तो 2H। देखिए L प्लस B का मान यहाँ निकाले है ना 125, तो यहाँ पर रख दिया 125। 125 का गुणा करेंगे 2 में तो 250 H। क्षेत्रफल निकाले हैं तो ये हो जाएगा वर्ग मीटर। ठीक है, मैंने सवाल पढ़ा था ना तो उसमें लिखा था कि 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्चा भी है। कै रुपया के हिसाब से? तो इसमें 10 से क्या करेंगे, गुणा। चलिए खर्चा निकाल दीजिए। खर्चा 250 H गुणे 10, तो टोटल हो गया 2500 H। इतना रुपया हुआ, हम लोगों का इतना रुपया आया, लेकिन उसने कहा है ना कि उसका जो खर्च है वह 15,000 रुपया है। क्या हजार? तो हमारा तो इतना आ गया, उसका 15,000 आ गया, तो हम लोग भी तो उसी दीवार का रंगवाए है ना, तो हम लोग का जो खर्चा आया है उसके खर्चा के बराबर होना चाहिए, क्योंकि भाई तुमने भी उसी को रंगाया, हमने भी उसी को रंगाया, तुमने जिस रेट से रंगाया उसी रेट से हमने भी रंगवाया, तो तुम्हारा खर्च और हमारा खर्च क्या होना चाहिए, बराबर करना चाहिए। चलिए तो करा देते हैं बराबर। तो यानी कि हमारा 2500 रुपया H, उसके 15,000, 15,000 है, देख लीजिए। इधर का 2 जीरो, इधर के 2 जीरो को काट दिया, तो इधर से बचा 25 H और इधर से बचा 150। 25 जाके 150 में भाग करेगा तो 6 बार चला जाएगा मीटर। तो H का मान कितना आया, 6 मीटर। उसने तो हाल की ऊंचाई है 6 मीटर।